आज की इस वीडियो में हम फिर से HTML के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से HTML में, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर हमने HTML के अगर हमारे पास मल्टीपल फॉर्म्स हों तो उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं फॉर्म्स को। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर उन फॉर्म्स के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि जितने भी इनपुट फील्ड हैं या फिर कोई सेलेक्ट फील्ड है, जो टैग है, उनको अंदर जो भी एट्रीब्यूट है उनको कैसे एक्सेस करेंगे। साथ ही साथ अगर उनकी वैल्यू को भी अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो वो सारी चीज़ें हम कैसे कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे मैं आपके लिए इस तरह की और भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है लेकर के आता रहूँ। जैसे ही दोस्तों ये वीडियो जो हमारा बेसिक चल रहा है HTML का, ये कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आप लोगों को जो है गूगल शीट में ये सारे काम करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर भी हमें जो है वेब एप्लीकेशंस वगैरह बनाने होते हैं। तो हम जो है ये सारा चीज़ें जो बेसिक्स हैं उसको कवर करने के बाद हम सारा वहाँ पर इन सब चीज़ों को बनाएंगे और सारे डेटा को जो होता है वहाँ पर वेब ऐप के माध्यम से अपने गूगल शीट में स्टोर कराना सीखेंगे। इसमें भी हम बहुत सारे जो होता है प्रोजेक्ट्स को जो होता है अभी कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मैं इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। समझने के लिए हम लोग आ चुके हैं VS कोड एडिटर के अंदर और देखिए यही हमारा जो HTML का फॉर्म एक्चुअली हमने बना लिया है। ये बेसिकली कुछ उसी तरीके का है जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। और यहाँ पर हमने देखिए फॉर्म में कुछ नेम एट्रीब्यूट्स भी डाले हैं, जिसका मतलब नेम एट्रीब्यूट है जिसका नाम है इन्फो फॉर्म, और उस फॉर्म की ID भी मैंने डाली है। और यहाँ पे कुछ हमारे पास इनपुट फील्ड भी हैं, और यहाँ पर इनपुट फील्ड में जिसमें आप देख सकते हैं कई सारे एट्रीब्यूट है, जिसका टाइप है, नेम है, बेसिकली इनकी प्रॉपर्टी है टाइप। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इनपुट बेसिकली हमारी ये HTML का टैग है, और ये HTML टैग के अंदर जो आप टाइप, नेम, ID, प्लेस होल्डर, ये जो आप देख रहे हैं ये उस जो इनपुट टैग है उसकी जो इसकी जो एट्रीब्यूट है, ये सब, या इसको आप प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। तो ये सारे एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके हम इन फील्ड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे करेंगे, इनकी वैल्यूज वगैरह को कैसे गेट करेंगे, वो सारी चीजें हम जो होता है मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। और यहाँ पर आप देखिए जो होता है मैंने बटन बनाया हुआ है जो कि ऑन क्लिक पर चलेगा। ये भी इवेंट किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया है। तो वहाँ से आप इसको भी देख सकते हैं कि ये क्लिक जो होता है एक बेसिकली इवेंट है, और ये इवेंट जो होता है ऑन क्लिक पर चलता है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तब जो ये फंक्शन मैंने रन किया बनाया हुआ है, ये फंक्शन कॉल होगा। अभी मैंने इसको डिफाइन नहीं किया है तो ये मुझे एरर दे देगा, बट कोई बात नहीं, हम अभी इस सारी चीज़ों को करके यहाँ प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि अभी मैं जस्ट आपको सबसे पहले ये समझाऊंगा कि आप जो होता है इन सारे फील्ड्स को, जैसे ये हमारा जो फॉर्म है HTML का, अगर आप इन किसी भी फील्ड को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप इनके फील्ड को, जो इनके जो नेम एट्रीब्यूट है या इनकी जो ID है, उनका भी इस्तेमाल करके आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी फॉर्म आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी, इनके जितने भी इनपुट फील्ड हैं या इनके पास जितने भी HTML के टैग हैं, उनकी कोई ना कोई एक इंडेक्सिंग होती है। तो आप उन इंडेक्सिंग की मदद से भी इन जो फील्ड है इनको आप एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए मैं एक एक करके पहले आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसमें मैं मान लीजिए f नेम नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, या फिर आप इसको मैं चेंज कर देता हूँ फादर नेम। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे ये वाली फील्ड को एक्सेस करना है, जो कि हमारा जो ये सेकंड इनपुट फील्ड है, तो इनपुट फील्ड को अगर मुझे सेकंड वाले को एक्सेस करना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसके नेम एट्रीब्यूट से भी इसको टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको यहाँ पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको अपने फॉर्म को एक्सेस करना पड़ेगा। तो फॉर्म को भी एक्सेस करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ही आपको समझाया था कि आप फॉर्म को दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो, या तो इनकी जैसे कि आप तीन तरीके हैं। इसमें आप इनकी इंडेक्सिंग से भी इनको एक्सेस कर सकते हैं, आप इनके नेम एट्रीब्यूट से भी कर सकते हैं, और आप इनकी ID से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको इसके मतलब इनका जो नेम एट्रीब्यूट्स है उससे एक्सेस करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट डॉट, और डॉक्यूमेंट डॉट ये आपको लिखने से पहले यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट टैग लगाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे नहीं, आप जावास्क्रिप्ट पे कोड लिख नहीं सकते। तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा लिया है। अब इसके अंदर हमें ये लिखना है, तो हमने लिख दिया फादर नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट। तो आपको जैसे ये फॉर्म है, सबसे पहले आपको फॉर्म को एक्सेस करना होगा। तो हमारा जो फॉर्म है वो कौन सा है, इन्फो फॉर्म।
इन्फो और एफओ आ रहा है, ठीक है। तो आपने जो था इन्फो फॉर्म जैसे ही लिखा तो इट मींस जो होता है क्या होगा, सबसे पहले तो ये आपका पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। मैं इसको एक बार आपको कंसोल में भी करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे हाँ ठीक है, कोई नहीं, अभी फादर नेम ही रहने देते हैं, आप इसको कुछ मीनिंगफुल भी बना सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल आपको समझाने के लिए है तो मैं जस्ट ऐसे ही एज इट इज रहने देता हूँ। मैंने फादर नेम को यहाँ पे लॉक कर लिया। अब मैं पहले इसको ब्राउजर में आपको दिखा दूँ कि ब्राउजर में ये आपको किस तरीके से नजर आएगा जो ये फॉर्म हमने बनाया। इंटर नेम, इंटर फादर नेम और इंटर एज, ये देख रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर और व्यू पेज सोर्स जस्ट इंस्पेक्ट, ठीक है, इस पे क्लिक कर देना है। देन आपको कंसोल पे आ जाना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे किया है, और एक मिनट यहाँ पे चलते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट इन्फो फॉर्म जैसे ही मैंने लिखा इन्फो फॉर्म और यहाँ कंसोल डॉट लॉग पे हमने लगाया तो फादर नेम हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो अब एक बार मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे चलते हैं, पहले तो अपने कंसोल पे एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा जो फॉर्म है पूरा का पूरा एक्सेस हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इन्फो फॉर्म, एचटीएमएल फॉर्म, इसके जितने भी इनपुट एट्रीब्यूट है वो सारे हमें इनपुट फील्ड हैं वो सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, सारे फॉर्म के जितने भी डाटा हैं। तो हमने इस तरीके से जो हमारा नेम एट्रीब्यूट्स है उसका इस्तेमाल करके हमने फॉर्म को एक्सेस कर लिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर जो होता है इनके जो जितने भी इनपुट टैग हैं यहाँ पे जितने भी HTML के एलिमेंट हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए कई सारे नियम हैं। जैसे आप अगर मान लीजिए मुझे जो होता है मान लीजिए फर्स्ट वाला जो इनपुट टैग है इसको मुझे एक्सेस करना है, तो इसको एक्सेस करने के लिए आप इसके नेम एट्रीब्यूट से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसकी कैसे कर पाएंगे आप, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एलिमेंट्स और यहाँ पर आपको वो नेम एट्रीब्यूट दे देना है जो भी आपका एलिमेंट जो भी आपका एट्रीब्यूट है। जैसे हमारा नेम एट्रीब्यूट कौन सा है, यूजर है, तो आप इसको सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप यहाँ पे आप इसको दे दीजिए। तो आपका जो ये नेम एट्रीब्यूट होगा वो देखिए यहाँ पे आ चुका है, देख रहे हैं आप। तो आप इसके नेम एट्रीब्यूट से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको जैसे मान लीजिए फादर नेम को एक्सेस करना है तो आप एफ नेम का भी इस्तेमाल करके यहाँ पर अगर आप लिख देंगे तो आपको फादर नेम भी एक्सेस हो जाएगा। देख रहे हैं एफ नेम भी यहाँ पे एक्सेस हो चुका है। यहाँ पे ये एफ नेम की बेसिकली यहाँ पे पूरा का पूरा उन्होंने आईडीओ मेथड दे दिया, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें इनपुट हैज यहाँ पे एफ नेम आ रहा है तो यहाँ पर आपका फादर नेम भी एक्सेस हो गया है। और यहाँ पर इसी तरीके से जरूरी नहीं कि आप बार बार एलिमेंट्स लिख करके यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट डालें, आप इसकी इंडेक्सिंग से भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस बार मैं आपको जैसे इसी को फादर नेम को ही देखना है तो जो फर्स्ट इनपुट टैग है उसकी 0 इंडेक्सिंग है, इसी तरीके से 1 2 और जितने भी इनपुट जो भी आपके HTML टैग आते रहेंगे उसी तरीके से इनकी इंडेक्सिंग भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर मान लीजिए दोबारा से मुझे फादर नेम को ही एक्सेस करना है तो उसकी इंडेक्सिंग को हमें यहाँ 1 डाल देना है क्योंकि फर्स्ट नेम पे हमारा यू नेम है और यहाँ पे देखिए जो भी हमारा फादर नेम है वो एक्सेस हो चुका है। तो आप यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग का भी इस्तेमाल करना देख लिया और इसकी नेम एट्रीब्यूट से भी इसको एक्सेस करना आपने देखा। अब जरूरी नहीं है आप यहाँ पे एलिमेंट्स ही लिखें, आप इसको विदाउट एलिमेंट से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो विदाउट एलिमेंट से एक्सेस करने के लिए जैसे कि मैं इसको यहाँ से हटाऊं और मैं डायरेक्टली यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट डाल दूं, जैसे कि मान लीजिए मुझे एज को एक्सेस करना है तो मैं डॉट एज भी लिख सकता हूँ, तब भी ये एक्सेस हो जाएगा। देखिए एज हमारा एक्सेस हो चुका है यहाँ पे हैज एज। अब तो आपने ये चीज देख लिया। अब यहाँ पे जो दूसरा चीज है कि हम यहाँ पर अगर आपको ये सब भी नहीं करना है तो आप इसकी आईडी का भी इस्तेमाल करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब यहाँ जिस भी आईडी को आप सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे यू नेम को सर्च करना है तो यहाँ पे सी कर यहाँ पे इस आईडी को लेंगे और यहाँ पर इस आईडी को डाल देंगे, सेव करेंगे और यहाँ पे देखिए ये हमारी पूरी आईडी के थ्रू यहाँ पे यूजर नेम एक्सेस हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख लिया कि आपने किसी भी फॉर्म के एलिमेंट को, अगर आपको HTML का जो भी एलिमेंट है उसको अगर आपको एक्सेस करना है तो उसके आप इंडेक्सिंग से भी उसको टारगेट कर सकते हैं, उसके गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ उसकी जो इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 उस तरीके से भी आप इसको कर पाएंगे। और नेम एट्रीब्यूट तो मैंने बता ही दिया आपको। तो ये सारी चीजों से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इनकी वैल्यूज को भी आपको एक्सेस करना है
तो आप कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन के क्लिक पर उन वैल्यू को हम जो होता है गेट करेंगे। ज़्यादातर हम जो होता है काम ऐसे ही करते हैं, या फिर हम जो होता है क्लिक पर करते हैं या किसी वैल्यू को जो होता है चेंज होने पर करते हैं। तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लिक पर आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ कि इसी बटन के क्लिक पर ही हम यहाँ पर एक फंक्शन को रन कराएंगे और उस फंक्शन का नाम होगा गेट वैल। आप कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि फॉर्म में जो बटन लगते हैं उसका एक डिफॉल्ट जो होता है बिहेवियर होता है कि जैसे ही आप जो होता है बटन पर क्लिक करेंगे फॉर्म जो होता है रीलोड हो जाता है। तो मतलब वो जो वैल्यू वगैरह होंगी वो सारी गायब हो जाती है। तो वो जो डिफॉल्ट नेचर है फॉर्म का, उसको हमें रोकने के लिए यहाँ पर हम एक जो है डाल देते हैं वैल्यू इवेंट नाम का। इवेंट एक जो होता है ऑब्जेक्ट डाल देते हैं इवेंट। तो ये इवेंट क्या होगा, इवेंट जो होता है फॉर्म इवेंट का इस्तेमाल करके हम इसकी जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको हम रोक देंगे। कैसे रोकेंगे उसको हम बताते हैं आपको। इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन और अपने फंक्शन का नाम गेट वैल, ठीक है। इसको हमने लिखा और इस इवेंट की जगह पे मैं ई पास कर देता हूँ। बेसिकली ये जो ई होगा ये इसी इवेंट को ही टारगेट करेगा। मैं यहाँ पे लिख दिया गेट वैल। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास एक मेथड होता है जो होता है प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है, फॉर्म की जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको रोक देता है। तो इसको कैसे यूज करेंगे हम, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट यहाँ पे हमने कर दिया और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। और मान लीजिए जैसे कि मैं अभी चलता हूँ और यहाँ पर जैसे मैं कोई नाम को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए विष्णु सेलेक्ट किया और यहाँ पे सबमिट किया। तो देखिए ये वैल्यू यहाँ पे बनी हुई है। ये क्यों बना हुआ है, क्योंकि हमने ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट का इस्तेमाल किया है। तो ये इस फॉर्म को रीलोड नहीं होने दे रहा है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको मैं एक बार हटा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, सेव कर देता हूँ। अब आते हैं और यहाँ पर फिर से मैं कोई वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और मैं दोबारा से सबमिट करता हूँ। तो देखिए ये यहाँ से वैल्यू गायब हो गई, मतलब फॉर्म आपका रीलोड हो गया। तो ये जो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट है ये बेसिकली यही काम करता है कि जो फॉर्म की जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको रोक देता है। तो हमारा जो फॉर्म है वो रीलोड नहीं होता है। अब हमने यहाँ पर ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट से हमने फॉर्म की जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको हमने रोक दिया है, प्रिवेंट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी, हमने आपको अभी समझाया कि अगर मान लीजिए मुझे किसी भी फील्ड की वैल्यू को अगर मुझे एक्सेस करना है तो हम उसको एक्सेस करने के लिए जैसे कि हम गेट एलिमेंट बाई आईडी से भी कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाई नेम से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। इनलेट मैं दोबारा से लिखता हूँ यू नेम और यू नेम में हम यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई नेम। एलिमेंट्स देखिए यहाँ पे लगा हुआ है गेट एलिमेंट्स बाय नेम। इट मींस होता है इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आएंगी। तो मल्टीपल वैल्यूज में जब भी कोई भी वैल्यूज होंगी, अगर मुझे किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो उनकी इंडेक्सिंग होती है। तो आप उनकी इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करके यहाँ पे आप कर सकते हैं। गेट एलिमेंट्स बाय नेम में आपको जैसे भी नेम एट्रीब्यूट का एक्चुअली मैं आपको इस्तेमाल करना दिखा रहा हूँ कि आप नेम एट्रीब्यूट से भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे गेट एलिमेंट्स बाय नेम और यहाँ पर मैं उस नेम को डालता हूं। अब चूंकि गेट एलिमेंट्स है तो इसके अंदर मल्टीपल जो होता है वैल्यूज आने वाली हैं, उनकी इंडेक्सिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 0 और डॉट वैल्यू, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए तो डॉट वैल्यू। तो उसकी जो 0 इंडेक्सिंग पे जो भी वैल्यू होगी वो हम इसको एक्सेस कर लेंगे वैल्यू और उसके बाद सेमीकोलन देंगे। और यहाँ कंसोल का मैं चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग यूनिक, ठीक है, यहाँ पे हमने कर लिया। अब वापस से चलते हैं अपने उसके ब्राउजर पे और यहाँ पर हम डाल देते हैं जैसे कुछ भी और चेक करते हैं। यू नेम को एक्चुअली हमने टारगेट किया है तो यहाँ पे मैं कोई भी नेम ले लेता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये वैल्यू भी आप एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अब जरूरी नहीं है, आप किसी भी जो होता है नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे एफ नेम को एक्सेस करना है तो यहाँ पर मैं एफ नेम को दूंगा और सेव करूंगा और एफ नेम में जाकर के कोई वैल्यू को पुट करके चेक कर लेता हूँ। जैसे मैंने डाल दिया मनोज, ठीक है, और यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये मनोज आ चुका है। तो हमने क्या देखा, अभी हमने गेट एलिमेंट्स बाय नेम से भी हमने जो है वैल्यू को एक्सेस करना सीख लिया और गेट एलिमेंट बाय आईडी का भी इस्तेमाल करके आप वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप सिंपली यही गेट एलिमेंट बाय आईडी आपको लिखना है
और गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आपको अपने आईडी का नाम देना है। बेसिकली हमारा आईडी भी सेम है, एफ नेम। अब यहाँ से क्या करना है, जो कि आपको जीरो इंडेक्सिंग आप यहाँ पे पास करना है, तो यहाँ पे पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बार में एक ही आईडी को एक्सेस करता है, तो इसमें हर बार एक ही वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर आपको इंडेक्सिंग देने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ वापस से लेता हूँ मनोज और सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए इस बार भी आपको मनोज वाली जो वैल्यू जो आपके एफ नेम फील्ड में है वो आपको एक्सेस हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप HTML के जो होता है फॉर्म को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। HTML के जो फील्ड है, HTML जो इनपुट फील्ड है जितने भी, या फिर जो भी इसके अंदर HTML के फील्ड होंगे, उनको भी आप जितने भी तरीके मैंने आपको बताया उसका भी इस्तेमाल करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।